स्वागत है आपका ट्रेडिंग शाह में। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं कंप्लीटली डिकोड करूंगा कैसे मार्केट ट्रैप्स और कैंडलस्टिक एरर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। मैक्सिमम टाइम मार्केट ट्रैप्स का फॉर्मेशन करती है और आपका लॉस कराती है, लेकिन अगर मार्केट ट्रैप्स को पहले से आइडेंटिफाई कर लें तो इस चीज का लेवरेज लिया जा सकता है। तो आज इस वीडियो में कंप्लीटली डिकोड करूंगा कैसे मार्केट के ट्रैप्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और रियल और फेक अपॉर्चुनिटीज को कैसे फिल्टर किया जाता है। तो ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है उन लोगों के लिए जो मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं और अपने चार्ट एनालिसिस को शार्प करना चाहते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर। Before we dive into today's technical session, please remember this video is strictly for educational and entertainment purpose. I'm not a financial advisor and I do not provide trading signals. Trading involve high risk and always do your own research. तो अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आज मैंने EUR GBP मार्केट को सेलेक्ट किया है क्योंकि फिलहाल ये मार्केट हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सबसे फेवरेबल मार्केट है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जिस मार्केट में आप ट्रेड ले रहे हो वो मार्केट आपके कॉन्सेप्ट को फेवर करे ताकि आप मार्केट में ट्रैप्स को अवॉइड कर पाओ। देखो, जो मार्केट आपके कॉन्सेप्ट को ही फेवर नहीं कर रही है उस मार्केट में एनालिसिस करने का कोई भी सेंस नहीं बनता है। इसीलिए मैंने EUR GBP मार्केट को सेलेक्ट किया है। तो सबसे पहली चीज, इस मार्केट को हम सही तरीके से एक्यूरेटली स्ट्रक्चर करेंगे ताकि हमें मार्केट इजीली ट्रैप ना कर पाए और मार्केट के हम ट्रैप को आइडेंटिफाई भी कर पाए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पर हम रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को यूज करके आज जो $500 का हमारा इनिशियल कैपिटल है इसको यहाँ पर हम देखते हैं कहाँ तक हम इसको ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, देखो, मार्केट में मैक्सिमम टाइम मार्केट जो आपका लॉस कराती है उसके पीछे मार्केट ट्रैप्स और कैंडलस्टिक एरर्स रीजन होता है। ठीक है, और जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वो सिर्फ इसी चीज को क्रैक कर चुके होते हैं क्योंकि देखो, टेक्निकल नॉलेज आप लोगों ने काफी ज्यादा सीख ली है, आप लोगों ने मार्केट में एक्सपीरियंस भी गेन कर लिया है, लेकिन स्टिल आप लोग अभी फेक अपॉर्चुनिटीज और रियल अपॉर्चुनिटीज में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो। आपको नहीं समझ आता है कहाँ पर ज्यादा रिस्क लेना है, कौन सी रिस्की ट्रेड है और कौन सी ट्रेड पर आप बड़ा रिस्क ले सकते हो क्योंकि वहां पर कंफर्मेशन ज्यादा है। तो ये सारी चीजें आप लोग अभी तक नहीं क्रैक कर पाए हो और एक सक्सेसफुल ट्रेडर ये सारी चीजें क्रैक कर चुका होता है। तो इसीलिए मेरा एम ये है कि आपको एक एक पॉइंट बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूं ताकि आप लोग भी अपने एनालिसिस को इंप्रूव कर पाओ। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले मैं यूज करूंगा हॉरिजॉन्टल लाइन इस मार्केट को स्ट्रक्चर करने के लिए। अब मार्केट को स्ट्रक्चर करने के लिए मैं यूज करूंगा TIC यानी कि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कॉन्सेप्ट का। तो सबसे पहली चीज, अगर आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डिटेल में मैंने TIC कॉन्सेप्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर दी है इस कोर्स की, तो वहां से आप इस कॉन्सेप्ट को डिटेल सीख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ TIC हेल्प किस चीज में करता है। देखो, सबसे पहली चीज जो TIC हेल्प करता है, ये कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करता है मार्केट के ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने में कि मार्केट कब अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर रही है और कब अपने ट्रेंड को वो कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकती है। दूसरी चीज, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम मार्केट को एक्यूरेटली स्ट्रक्चर कर पाते हैं। तो जब तक मार्केट सही तरीके से स्ट्रक्चर होती है मार्केट हमें इजीली ट्रैप नहीं कर पाती है और इसी चीज का यहाँ पर हमें जो है वो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है बाकी ट्रेडर्स से। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर देखो, मैं मार्केट को स्ट्रक्चर करना स्टार्ट कर चुका हूँ और यहाँ पर मैंने मार्केट में मल्टीपल लेवल्स को लगाना स्टार्ट कर दिया। देखो, ये मार्केट जो है एक प्योर साइडवे मार्केट है। ठीक है, तो यहाँ पर कंफर्मेशन हाई और कंफर्मेशन लो चेंज होते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो, यहाँ पर एक और लेवल है, यहाँ पर एक और लेवल है, यहाँ पर एक और लेवल है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ स्ट्रॉन्ग लेवल सिर्फ कौन से हैं। देखो, स्ट्रॉन्ग लेवल वो होते हैं जिन जहां से रिवर्सल आता है, सिर्फ वो स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं होते हैं, बल्कि जहां से एक्चुअल ने मार्केट में खुद को शिफ्ट किया है
उसको हम यहाँ पर रिवर्सल लेवल बोल सकते हैं। तो देखो जो यहाँ पर लेवल है, ठीक है, सिर्फ एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, तो मार्केट जो अप की डायरेक्शन में जा रही थी, 3-4 रेड कैंडल बनती तो तब जाकर ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल बनता। देखो यहाँ पर भी सेम चीज है कि सिर्फ एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, तो ये सिर्फ मार्केट का नेचुरल जो है बिहेवियर है, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग लेवल ये नहीं है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लेवल कैसा होता है, जैसे यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, और ये लेवल भी स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो तीसरा इंपॉर्टेंट लेवल मैं यहाँ पर लगाऊंगा, वो मैं लगाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। और ये होगा मार्केट में हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट लेवल। और देखो फोर्थ इंपॉर्टेंट लेवल तो यहीं पर जाकर होगा, क्योंकि ये लेवल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो देखो मार्केट को अब हमने कर लिया है स्ट्रक्चर। मेरे अकॉर्डिंग इस मार्केट में हमें ज़्यादा ट्रेड नहीं मिलेंगी, क्योंकि देखो जब तक मार्केट साइडवे चल रही है तब तक मार्केट में हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और जो साइडवे का मार्केट का रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है। तो इसीलिए ज़्यादा जैसे ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा उसके बाद मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है, और फिर हमें जो है इजीली अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अब अपने कोटेक्स के चार्ट पर आ जाते हैं, क्योंकि ट्रेड हमें यहीं पर लेना है। देखो एनालिसिस मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पर करके दिखाऊंगा, लेकिन ट्रेड में आपको यहाँ पर कोटेक्स पे लेकर दिखाऊंगा, क्योंकि मैक्सिमम आप लोग जो है वो कोटेक्स यूज़ करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले अपने एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं, और मैं यहाँ पर एक फर्स्ट ट्रेड लूँगा। और फर्स्ट ट्रेड हमेशा सबसे ज़्यादा रिस्की ट्रेड होती है। उसके पीछे रीज़न सिंपल होता है, क्योंकि मार्केट में बायर्स और सेलर्स का बिहेवियर जो है वो तब तक हमें समझ में नहीं आया होता है। तो देखो यहाँ पर मैंने टोटल 2 ट्रेड प्रेस करी हैं अप डायरेक्शन के लिए, ठीक है। क्योंकि देखो मार्केट साइडवे चल रही है, ठीक है। और अगर मार्केट को ऐसे ही साइडवे खुद को कंटिन्यू करना है, तो उसको क्या करना होगा, उसको मार्केट में यहाँ से अपने टारगेट को पूरा करना होगा। और देखो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो मार्केट अगर इस टारगेट को पूरा नहीं करेगी, तो मार्केट सही तरीके से अपना जो साइडवे मार्केट है उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इस टारगेट को पूरा करना। और अगर इस टारगेट को पूरा करना है तो मार्केट को अप डायरेक्शन में आना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने जो है वो टोटल 2 ट्रेड प्रेस करी, ठीक है। तो अभी तक देखो ये मार्केट जो है यहाँ पर एक टेललेस ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर रही है। हालांकि अगर आप लाइव मार्केट में अगर देखोगे तो रेड का फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन यहाँ पर रेड का फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो जितने भी लोगों को पता है कि टेललेस कैंडल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बता दो। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। ये जो कैंडल है, ये यहाँ पर एक मारुबोजू कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। मारुबोजू कैंडल का मतलब होता है जिसके ना ही नीचे साइड में वीक है ना ही ऊपर साइड में वीक है। इसका मतलब इस कैंडल को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल माना जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बायर्स आए हैं और बायर्स ने सेलर्स को कहीं से कहीं तक कोई चांस नहीं दिया है। तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल होती है। तो हमने मार्केट में जो आइडेंटिफाई करी वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल आइडेंटिफाई करी, और इसी को बोलते हैं मार्केट में रियल अपॉर्चुनिटी। रियल अपॉर्चुनिटी वो होती है जो आपको क्लियर आपके फेवर में जाती है, ठीक है। तो हमें इसी टाइप की अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करना होता है। देखो एग्जैक्टली मार्केट ने जो यहाँ पर मैंने टारगेट आपको बताया था उस टारगेट को पूरा किया है, और उसके बाद में एक शार्प रिवर्सल मार्केट यहां से दे रही है, ठीक है। तो जो रिवर्सल मार्केट यहां से दे रही है, एक कैंडल के लिए मैं वेट करूंगा, ठीक है। अदरवाइज मैं इस कैंडल पर भी डाउन के लिए ट्रेड प्रेस कर सकता हूं, लेकिन मैं स्टिल एक कैंडल के लिए यहां पर वेट करूंगा, ठीक है। क्योंकि देखो मार्केट में मल्टीपल कंफर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी साइकोलॉजी डरने वाली है, ठीक है, कि आपका एक लॉस होता है तो आप उस चीज से डर जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, तो आपको यहाँ पर हर एक स्टेप पर बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। और इसीलिए जितनी ज्यादा मल्टीपल कंफर्मेशन आपके पास होंगी उतना ज्यादा बेटर आपके लिए होगा वो ट्रेड, ठीक है। तो देखो मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी है इस कैंडल पर, क्योंकि देखो अभी तक भी ये डिसाइड पूरी तरीके से नहीं कर पाई है कि इसको डाउन जाना है या फिर अप जाना है। बार बार ये जैसे कि ये डॉजी कैंडल का फॉर्मेशन करेगी, इस तरीके का बिहेवियर ये शो कर रही है। तो लेट्स सी 5 सेकंड में मार्केट क्या डिसाइड करती है। तो देख सकते हो जैसा मैंने बताया था कि डॉजी कैंडल का जैसे बिहेवियर होता है, उसका बिहेवियर क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो डॉजी कैंडल का सिंपल बिहेवियर होता है कि वो बार बार अपनी इनिशियल पोजीशन पर आती है, ठीक है। अब अगर ये आपकी साइड में ग्रीन बना रही होती
रिजेक्शन लेकर के तो समझ में आता है कि भाई बायर्स का बहुत स्ट्रांग प्रेशर आ रहा है, तो ये रीजन हो सकता है। लेकिन बार बार अपने इनिशियल पोजीशन पर आना, इसका मतलब मार्केट जो है वहां से डॉजी कैंडल का फॉर्मेशन कर सकती है। तो देखो यहाँ पर बायर्स ने रिजेक्शन दी है, उसके बाद यहाँ पर भी बायर्स से रिजेक्शन आई है, और उसके बाद तुम देख सकते हो यहाँ पर भी बायर्स पूरी रिजेक्शन दे रहे हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर रुका था, मैंने आपको बोला था कि एक कैंडल का मैं वेट करूंगा, ये देखने के लिए कि मार्केट का एक्चुअल इंटेंशन क्या है, क्या मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देना चाह रही है अप डायरेक्शन के लिए, या वो अगेन दोबारा से इस साइडवे को कंटिन्यू करना चाह रही है। ठीक है, तो देखो मार्केट मेरे अकॉर्डिंग तो अभी तक भी कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है उसने कि वो साइडवे को कंटिन्यू करना चाह रही है। ठीक है, अब मार्केट ने एक छोटा सा कंफर्मेशन जरूर दिया है इस इस कैंडल को रेड में क्लोज करके। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि यहाँ पर मैं रुक लूंगा थोड़ा सा। ठीक है, और मैंने यहाँ पर टोटल 3 ट्रेड प्रेस करी हैं डाउन के लिए। ठीक है, तो ये मैंने डाउन के लिए यहाँ पर क्यों प्रेस करी है, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर, क्योंकि देखो मार्केट ने जितनी कंफर्मेशन दी थी यहाँ पर, जो टोटल कंफर्मेशन थी देखो यहाँ पर वो थी बायर्स की। ठीक है, और उसके बाद मार्केट ने फॉर्मेशन किया है रेड का, इसका मतलब जो बायर्स थे वो कहीं ना कहीं यहाँ पर फेल हुए हैं, और अगर बायर्स फेल हुए हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिली है सेलर्स को। तो देखो मार्केट में वॉलेटिलिटी है, और यहाँ पर ये जो ट्रेड है ये हमारा जो है वो लॉस हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस लॉस को एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर मार्केट में आपको सिर्फ जो है मेरे प्रॉफिट ही होंगे। देखो मार्केट में लॉस भी होता है, और वो लॉस यहाँ पर हुआ भी है। तो मेन चीज़ है ट्रांसपेरेंसी, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारा $150 का लॉस हुआ है, तो मैं अपने कैपिटल को कर दूंगा $100। ठीक है, और $100 के साथ में यहाँ पर मैं ट्रेड को जो है वो प्रेस करूंगा, क्योंकि यहाँ पर हमें अब अपने जो हमने लॉस किया है उसकी भी हमें यहाँ पर रिकवरी करनी है। ठीक है, तो देखो मार्केट ने यहाँ पर सिर्फ एक ट्रैप कैंडल का फॉर्मेशन किया है, और इस ट्रैप को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, इसलिए यहाँ पर हमें लॉस जो है वो देखना पड़ा। ठीक है, तो मैं यहीं से ट्रेड को जो है वो प्रेस कर रहा हूँ। तो मैंने टोटल जो है वो 3 ट्रेड प्रेस कर दी हैं $100 की, और पिछली बार जो हमने टोटल रिक्स लिया था 150 का लिया था, और इस बार हमने 300 का लिया है, क्योंकि हम ऑलरेडी मार्केट में जो है उस ट्रेड, वो जो ट्रेड थे हमारे फेवर में नहीं आई थी। ठीक है, लेकिन अगर मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया है और यही रिस्क इस पूरे सेशन को डिसाइड करेगा, इसका मतलब मेरे जो फिल्टर्स हैं वो मार्केट ने यहाँ पर टिक कर दिए हैं। ठीक है, तो मेरे जो फिल्टर्स हैं मार्केट ने टिक कर दिए हैं, प्लस मैं आपको सारी इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है वो भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम जो यहाँ पर था, ये जो कैंडल यहाँ मार्केट ने बनाई है, ये कैंडल यहाँ पर नहीं बननी थी। ठीक है, ये मार्केट ने एक ट्रैप का फॉर्मेशन किया है, अदरवाइज यहाँ पर इस कैंडल का कोई भी कहीं से कहीं तक कोई भी रीजन नहीं था बनने का। ठीक है, तो करना मार्केट को डाउन के लिए ही है कंटिन्यू। जब ये ट्रेड हमारी कंप्लीट हो जाएगी तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पर ट्रेड को मैंने क्यों लिया और इस ट्रेड के पीछे क्या ट्रैप मार्केट ने क्रिएट किया था। ठीक है, तो 10 सेकेंड्स लेफ्ट हैं, लेट्स सी। यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट मैक्सिमम यहाँ तक आ सकती है। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पर जो तीनों ट्रेड हैं ये हमारे फेवर में मार्केट ने दी है। ठीक है, तो देखो सारी चीजें आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ ही दिखाई जाती है मार्केट में। देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप जितनी भी ट्रेड लोगे आपकी सारी ट्रेड जो है वो विन ही जाएंगी। ठीक है, मार्केट का सबसे पहला रूल ये होता है कि यहाँ पर आपका प्रॉफिट भी होगा, यहाँ पर आपका लॉस भी होगा, और जो उस लॉस में पैनिक कर जाएगा वो मार्केट में उस प्रॉफिट को कभी सस्टेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट तो आप मार्केट में कर लोगे तब तो आपकी साइकोलॉजी सही रहती है, लेकिन जैसे ही मार्केट में लॉस होता है तो लोग पैनिक कर जाते हैं और उस चक्कर में वो जो है और बड़ा लॉस कर देते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर जो है मार्केट ने क्या ट्रैप क्रिएट किया था। तो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, उधर साइड में आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि देखो वहां पर, या फिर मैं आपको यहीं पर कर देता हूँ। ठीक है, क्या ही फर्क पड़ता है। तो देखो यहाँ पर मार्केट ने एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया, और उस रेड कैंडल के फॉर्मेशन के बाद जितनी कैंडल मार्केट ने बनाई थी, ये टोटल जितना वॉल्यूम यहाँ पर बना था, ठीक है, उसका लगभग 60% मार्केट ने रिजेक्शन दे दिया, और ये रिजेक्शन आई बायर्स की तरफ से। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बायर्स जो है वो पूरा मार्केट को पुश कर रहे हैं। ठीक है,
ये चीज़ कंफर्म हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल बनी और नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ से इतना बड़ा वॉल्यूम क्रिएट किया सेलर्स ने, मगर पूरे वॉल्यूम को रिजेक्ट कर दिया बायर्स ने, और एक एक पिप की मान सकते हो एक डॉजी का फॉर्मेशन मार्केट ने यहाँ से कर दिया। ठीक है, तो जब ये डॉजी का फॉर्मेशन मार्केट ने यहाँ से किया, उसके स्टिल बाद यहाँ पर जो है वो एक रेड ही कैंडल में क्लोज हुई मार्केट। तो यानी कि यहाँ पर बायर्स फेल हो गए, यहाँ पर बायर्स फेल हो गए। अब अगर तुम दोनों कैंडल में कॉमन चीज देखोगे तो जो विक बनी है वो नीचे की साइड में बनी है। ठीक है, यानी कि सेलर्स पहले आ रहे थे, उसके बाद में बायर्स उनको रिजेक्ट कर रहे थे। लेकिन इस कैंडल में क्या हुआ है कि बायर्स भी आए हैं। जो ऊपर की साइड में विक बनी है, यहाँ पर बायर्स ने यानी कि पूरी एंट्री लेने की कोशिश करी है, लेकिन वो एंट्री में यहाँ पर देखो फेल हो गए और एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन उन्होंने कर दिया। इसका मतलब ये है जो बायर्स थे उनको जितने चांस मिलने थे उन्होंने यूज कर लिए, उसके बाद में वो फेल हो गए। सिंपल। ठीक है, तो यहां पर मार्केट ने क्या किया, एक ट्रैप कैंडल का फॉर्मेशन किया और एक ग्रीन का फॉर्मेशन किया, ताकि जितने भी बिगिनर ट्रेडर हैं वो यहां पर ये सोचे कि मार्केट जो है अब यहां से अप के लिए कंटिन्यू करेगी। मार्केट यहां से अब अप के लिए कंटिन्यू करेगी, और जैसे ही मार्केट यहां से लोगों को बिलीव हो जाएगा कि अप के लिए कंटिन्यू करेगी, वैसे ही हम डाउन के लिए चले जाएंगे। लेकिन देखो मेरा यहाँ पर पूरा एनालिसिस क्लियर था कि मार्केट में यहाँ पर बायर्स फेल हो चुके हैं और यहाँ पर सेलर्स कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है डाउन के लिए ट्रेड लिया, लेकिन मार्केट ने ट्रैप कैंडल पर हमने ट्रेड ले लिया, इस वजह से ये ट्रेड जो है हमारे फेवर में नहीं आया। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड हमने लिया, तो वो मार्केट में हमारे फेवर, क्योंकि देखो मार्केट को इन द एंड डाउन आना था, और देखो मार्केट कितना शार्पली यहाँ पर डाउन आई है। ये बात मैंने आपको यहीं बता दी थी, आप वीडियो को रिवाइंड करके देखो। जब ये कैंडल बनी थी कि देखो मार्केट में जो बायर्स हैं फेल हो चुके हैं, अब मार्केट यहाँ से डाउन के लिए जाएगी। ठीक है, और कितना शार्प मार्केट यहाँ से डाउन आई है। तो देखो ये यहाँ पर ग्रीन या रेड नहीं चल रहा है, देखो कलर प्रिडिक्शन नहीं चल रहा है, यहाँ पर बायर्स और सेलर्स हैं। बायर्स और सेलर्स का मतलब ये है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी। तो इसमें स्ट्रेंथ, वॉल्यूम, साइकोलॉजी, ये सारी चीजें ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसी पैटर्न के ऊपर ट्रेड नहीं ले रहे हैं, किसी इंडिकेटर के ऊपर ट्रेड नहीं ले रहे हैं, हम मार्केट में बायर्स और सेलर्स के साइकोलॉजी को समझकर ट्रेड ले रहे हैं। और अगर आप बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को समझकर ट्रेड नहीं लोगे, तो आप सिर्फ कलर प्रिडिक्शन कर रहे हो, फिर आप सिर्फ ग्रीन और रेड प्रिडिक्ट कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि स्टिल जो मैंने यहाँ पर ट्रेड ली थी वो भी यहाँ पर एंट्री से नहीं ली थी, एक मेरी एंट्री पर ट्रेड थी और दो मेरी यहाँ नीचे ट्रेड थी, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर मार्केट जो है वो एक ठीक ठाक रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर देगी, और स्ट्रॉन्ग कैंडल उसने नेक्स्ट पर बनाई। ठीक है, तो आई थिंक आपको डिटेल में समझ में आ गई होगी पूरी पीछे की एक बैकग्राउंड की इसकी स्टोरी, कि क्या चल रहा था मार्केट में और कैसे यहाँ पर मैं एनालिसिस कर रहा था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ते हैं। देखो मार्केट में हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर किया हुआ है मार्केट को, तो हमें यहाँ पर एनालिसिस करना होगा, देन हम वहाँ पर मार्केट में ट्रेड ले पाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ तो मार्केट हमारे एनालिसिस के अंदर ही थी, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर उसको ब्रेकडाउन दे दिया था, और उसके बाद मार्केट यहाँ पर दोबारा से हमारे लेवल्स के अंदर आ रही है। ठीक है, देखो होने को तो एक और ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। ठीक है, लेकिन सेलर्स की साइड में से रिजेक्शन भी है यहाँ पर। लेट्स सी यहाँ पर अगर रिवर्सल आ जाए तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, क्योंकि ये जो लेवल है, देखो यहाँ पर जो मार्केट ने रिवर्सल दिया था, एक लेवल ये है यहाँ पर जो मार्केट को रिवर्स कराएगा। ठीक है, ठीक है, तो रिवर्सल मार्केट में आ रहा है, जो रिजेक्शन है पूरी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग तरीके से आई है। तो रिजेक्शन के बाद में हमें एक कैंडल के लिए वेट करना होता है कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि हमेशा रियल एक रिवर्सल होता है और फेक रिवर्सल होता है। जैसे फेक ब्रेकआउट होता है, ऐसे फेक रिवर्सल भी होता है। तो उसकी कंफर्मेशन के लिए हमें एक दो कैंडल्स के लिए वेट करना पड़ता है। तो स्टिल देखो मार्केट में रिजेक्शन आ गया और बायर्स ने यहाँ से फिर से यहाँ पर जो है वो कंटिन्यू कर दिया है। ठीक है, अब देखो लाइव मार्केट में आपको एक बात बताता हूँ कि अगर मार्केट किसी ट्रेंड को छोटे से वो कंटिन्यू करती है, वो छोटी छोटी सी बैक टू बैक बहुत सारी कैंडल बना देती है। ठीक है, तो देखो इस पर भी मैं ट्रेड यहाँ पर नहीं लूंगा। ठीक है, हालांकि देखते हैं यहाँ पर क्या लेवल है। ठीक है, तो इस पर हम ट्रेड ले सकते हैं अगर हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन देखो थोड़े रिस्की ट्रेड होगा, ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड होगा, लेकिन इसके अगर ये ट्रेड इन केस लॉस होता है, क्योंकि देखो ये ट्रैप कैंडल पर मैंने ट्रेड लिया है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, अगर ये ट्रेड लॉस होता है तो मैं चाहता हूँ कि ये ट्रेड लॉस हो जाए, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि अगर ये विन होगा तो सिर्फ $50 का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर ये ट्रेड लॉस होता है तो नेक्स्ट कैंडल पर मैं टोटल 5 ट्रेड प्रेस करूंगा, अगर ये लॉस होता है। लेकिन यही ट्रेड देखो यहाँ पर डायरेक्ट ही मार्केट विन करा रही है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेट्स सी। देखो लेवल्स को यहाँ पर मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि एक और लेवल मार्केट ने बना दिया है, तो हमें अपने लेवल्स को भी अपडेट करना होता है। क्योंकि देखो लेवल्स बदलते रहेंगे, मार्केट के स्ट्रक्चर्स बदलते रहेंगे, तो हमारा एनालिसिस भी ऐसे ही ऐसे बदलना चाहिए, ठीक है। तो हमें पुराने लेवल्स पर रिलाय ज़्यादा नहीं करना होता है। तो ये ट्रेड भी हमारे फेवर में आया है और यहाँ तक अभी हम आ पाए हैं, ठीक है। लेकिन मेरा टारगेट ज़्यादा है, तो अभी हमें और जो है रिस्क मार्केट में लेना होगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं थोड़े बड़े रिस्क लूँ, ठीक है, लेकिन मुझे उसके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मैं वेट करूँगा। देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बायर्स आए थे, ठीक है। उन्हीं के लिए यहाँ पर मैं वेट कर रहा हूँ कि जो बायर्स हैं वो एक्चुअल में यहाँ पर आना चाहते हैं या फिर यहाँ पर सिर्फ सेलर्स कंटिन्यू करना चाहते हैं। देखो यहाँ पर एक्चुअल वॉल्यूम दिखाई देता है, यहाँ पर कितने स्ट्रॉन्ग बायर्स आए थे, लेकिन वहाँ पर ये नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो डॉजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और गैप डाउन ओपनिंग हुई है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये है रियल मार्केट, यहाँ पर मार्केट जो है वो थोड़ी बहुत आपको चेंज दिखाई देगी और ये एक्चुअल मार्केट नहीं है। एक्चुअल मार्केट जो है वो ये है, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ है गैप डाउन, तो इस गैप को फुलफिल करने के लिए मार्केट यहाँ पर ग्रीन का फॉर्मेशन कर अप के लिए मतलब जा सकती है, ठीक है। लेकिन ये जो ट्रेड है इस पर भी मैंने कम रिस्क लिया है, ठीक है। क्योंकि देखो मेरे को जब तक मेरे फिल्टर स्टिक नहीं होते हैं, ठीक है, मल्टीपल कंफर्मेशन नहीं मिलती है, मैं अपने रिस्क को इंक्रीज नहीं करता हूँ, ठीक है। और अगर मैं $50-50 के ट्रेड ले रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि वो सारी ही ट्रेड कहीं ना कहीं रिस्की हैं, मार्केट में वॉलेटिलिटी है। तो यहाँ पर कुछ नेट इशू था, तो दोबारा से सेशन को कंटिन्यू करते हैं। देखो यहाँ पर हम थे जब हमने लास्ट सेशन लिया था कि मार्केट यहाँ से अपने गैप को फुलफिल करेगी, ठीक है। और इसी कैंडल पर हमने, आई थिंक इस कैंडल पर हमने ट्रेड लिया था, ठीक है। तो ये ट्रेड हमारे फेवर में मार्केट ने दिया, ठीक है। उसके बाद में एनालिसिस को कंटिन्यू करते हैं। अभी मार्केट जो है थोड़ा डाउन आ चुकी है और उसके बाद यहाँ पर मार्केट में जो है वो देखोगे मार्केट ने इस लेवल से 2 बार रिजेक्शन दिया है, लेकिन इस बार मार्केट ने उसको ब्रेकडाउन दे दिया है। तो देखो अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ है तो उसके बीच में हमारे पास कोई भी रेफरेंस नहीं है सिवाय नीचे वाले लेवल के, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट में सिर्फ ये लेवल है और इसी का हमारे पास रेफरेंस है, तो इसी को यहाँ से मेंशन करते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ से इसको मेंशन कर लिया है हमने लेवल को, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा दूर है, ठीक है। तो मार्केट ने अभी ताज़ा ताज़ा ब्रेकडाउन दिया है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लेवल का एक ब्रेकडाउन हुआ है, तो मार्केट को स्टिल एक और हेल्दी रेड कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ से करना चाहिए, यानी कि अभी मार्केट में डाउन का और पोटेंशियल है। तो देखो मैं ऐसी ही अपॉर्चुनिटी का बहुत टाइम से वेट कर रहा था जिसमें मैं ज़्यादा बड़ा रिस्क ले पाऊँ, ठीक है। बस मैं वेट कर रहा होता हूँ कि मार्केट कुछ फिल्टर्स को टिक कर दे, तो मैं यहाँ पर रिस्क को इंक्रीज कर लूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर टोटल मैंने 5 ट्रेड ली हैं और ऐसा नहीं है, देखो जब मैं बड़ा रिस्क लेता हूँ तो ऐसा नहीं है कि मेरे पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि देखो मार्केट अभी तक स्टार्टिंग में हमारे फेवर में नहीं थी ज़्यादा, लेकिन जो एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट में पुश आना था वो पुश मार्केट में आ गया और वहीं से देखो कॉन्फिडेंस भी हमें आ गया, ठीक है। तो ये जो 5 ट्रेड हमने ली थी, ये 5 की 5 ट्रेड हमारे फेवर में आ गई है, ठीक है। तो देखो काफ़ी देर से कंफर्मेशन की मैं वेट कर रहा हूँ कि मार्केट में मुझे कुछ कंफर्मेशन मिले, लेकिन अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो मार्केट ने अभी तक कोई भी कंफर्मेशन, स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन अभी तक नहीं दी है। तो इसके पीछे का मैं आपको रीज़न भी एक्सप्लेन करता हूँ कि मार्केट ने क्या कंफर्मेशन नहीं दी है। देखो यहाँ से और यहाँ तक मार्केट डाउन आई है। ये मार्केट ने अपना लो बनाया था, उसके बाद मार्केट ने रीटेस्ट लिया, समझ में आता है। उसके बाद मार्केट ने रीटेस्ट को क्या किया, ब्रेकडाउन दिया और ब्रेकडाउन देने के बाद न्यू लोअर लो का फॉर्मेशन किया। तो मार्केट को यहाँ से डाउन के लिए कंटिन्यू करना चाहिए था, लेकिन दोबारा से मार्केट ने यहाँ से पुल बैक दे दिया। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो यहाँ से अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर रही है। जो डाउन ट्रेंड उसने यहाँ से कंटिन्यू किया था, यहाँ से वो साइड वे होने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ट्रेड जो है वो मिल चुकी है और टोटल मैंने यहाँ पर 3 ट्रेड प्रेस किए हैं अप डायरेक्शन के लिए। देखो बहुत देर से मैं वेट कर रहा था कि मार्केट में कुछ कंफर्मेशन मिले, लेकिन वो कंफर्मेशन मुझे अब जाकर मिली है और मार्केट यहाँ पर एक टेललेस कैंडल का फॉर्मेशन जो है वो करेगी। तो यहाँ पर एटलीस्ट मार्केट को देखो, जहाँ मैंने कर्सर लगाया एग्जैक्ट मार्केट ने अगले ही सेकंड में वहां पर जाकर जो है विकअप लगा दी। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में एकदम सही अपॉर्चुनिटी पर हमने ट्रेड लिया है, लेकिन देखो वॉलेटिलिटी मार्केट में पूरी है, ठीक है। लेकिन देखो जब आपका एनालिसिस सही होता है तो वॉलेटिलिटी से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी का मतलब क्या है कि
अनस्टेबिलिटी है, लेकिन स्टिल मार्केट चलेगी तो अपने फंडामेंटल्स के ऊपर ही, अपने एनालिसिस को फॉलो करते हुए ही चलेगी। तो इसीलिए यहाँ पर जो है ये ट्रेड भी हमारे फेवर में आई है। और आज का जो हमारा टारगेट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और एक बार मैं आपको लीडर बोर्ड भी यहाँ पर शो कर देता हूँ, ठीक है। तो ये है लीडर बोर्ड आज का हमारा। तो देखो एक चीज मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, कितनी देर मैंने यहाँ पर वेट किया है एक अपॉर्चुनिटी के लिए। मैं सबसे पहले आपको याद दिला देता हूँ कि लास्ट टाइम जो हमने ट्रेड ली थी वो कहाँ पर ली थी, एक बार मैं याद कर लेता हूँ। आई थिंक हमने यहाँ पर ट्रेड ली थी, आई थिंक हमने इस वाली पर ट्रेड ली थी, यहाँ पर हमने ट्रेड ली थी, वो ट्रेड हमारी लॉस हुई थी। उसके बाद यहाँ पर हमने ट्रेड ली थी जो हमारी रिफंड हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर रिफंड हुई, उसके बाद कितनी देर मैंने मार्केट में वेट किया है कि मार्केट में जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक मैं ट्रेड नहीं लूंगा। और अगर आप लोगों में इस लेवल का डिसिप्लिन आ गया तो आप मार्केट की फेक अपॉर्चुनिटीज को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे और फिल्टर कर पाओगे। और जिसने भी फेक अपॉर्चुनिटीज को फिल्टर करना सीख लिया वो मार्केट में इजीली ट्रैप नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यही मेरा कंप्लीट एम है कि हर वीडियो के थ्रू आपको डिटेल्ड और इन डेप्थ नॉलेज दी जाए, कैसे मैं पर्सनली ट्रेड करता हूं मार्केट में, कैसे मैं पर्सनली एनालिसिस करता हूं, क्या आप लोग उसमें से सीख सकते हो, ठीक है। तो अगर आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो।